हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। षटभुजीय और तारे तारे के आकार की रंगोलियां, जो कि हमें बोला गया है कि देखिए आकृति 1 और 2 में। ठीक है, ये दो आकृतियां दे रखी है और इनमें हमें षटभुजीय और तारे की आकृतियां बनाई गई है। हमें बोला गया है कि को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, किसमें अधिक त्रिभुज है हमें ये भी बताना है। देखो आप एक चीज देख सकते हो कि दोनों ही जो आकृतियां है ना वो 5-5 सेंटीमीटर भुजाओं से बनी हुई है, मतलब कि ये अपने पास जो बहुभुज है वो समबाहुभुज है। ठीक है, क्योंकि भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में समान है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो यहां से अपने पास बन जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है और कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एक भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, ये अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब उसके बाद में देखो, यहां से अपने पास हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो वृत्त कोण होता है जिसको संपूर्ण कोण बोल सकते हैं। संपूर्ण कोण अपने पास, सॉरी वृत्त कोण मैंने गलत बोल दिया है। संपूर्ण कोण जिसको मैं बोलता हूं ना वो 360 डिग्री का होता है। तो कोई भी बहुभुज ले लो, कोई भी वृत्त ले लो या किसी भी प्रकार का हम लोग आकृति ले लेते हैं, उसके केंद्र पर हमेशा ही 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं इसको उठा के लाता हूँ समषटभुज को। तो समषटभुज की मैं बात करूं तो इस तरीके से ये समषटभुज बनने वाला है। अब इसमें मैंने बोला कि ये भी कोई आकृति है और साथ ही साथ समान, इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या भी आपस में समान है। तो यहाँ पे लंबाइयां समान है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या कि इसके केंद्र पर तो संपूर्ण कोण बनेगा 360 डिग्री का। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें अपने पास कितना 60 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो इसकी हर एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, पहले तो 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं ये, 5 सेंटीमीटर की भुजाएं। अब इसको, ये पहली आकृति है तो यहाँ पे पहले आकृति का नाम दे देते हैं। अब ये केंद्र पर जैसे मैं एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ जिसकी भुजाएं इसकी ये बहुभुज है इसकी भुजाओं के बराबर ही है। मतलब ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से अपने पास 360 डिग्री में से 60 डिग्री चला गया या फिर मैं भाग दे दूं तो ये 1/6 भाग बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हर एक भुजा को आधार मान के एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। और इस तरह से अपने पास 6 समबाहु त्रिभुजों का निर्माण हो सकता है। तो ये 6 समबाहु त्रिभुज अपने पास इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, हर एक कोण जो है 60 डिग्री का बनेगा इसका। और हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर एक समबाहु त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाए तो उसको 6 से गुणा करने के बाद पूरे के पूरे समषटभुज का क्षेत्रफल आ सकता है। तो हम लोग बोलेंगे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे हमें ये भी डालना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है। 5 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 3/4 गुणा में 5 का वर्ग। तो कुल मिला के 25 वर्गमूल 3/4 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास समषटभुज का क्षेत्रफल भी निकालना बाकी है। समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, 6 गुणा में 5 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो 25 वर्गमूल 3/4 के बराबर ही आ जाएगा। ये कटेगा यहाँ से और या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको इसी तरह रखते हैं, 25 का 150 वर्गमूल 3/4 के बराबर ही आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब पहले तो हमने क्या किया कि एक उस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर समबाहु त्रिभुज जो हमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज कितने आ सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपने पास आ गया तो हम लोग भाग दे देंगे इसका। तो एक वर्गमूल 3/4 गुणा में 1 का वर्ग जो कि वर्गमूल 3/4 के बराबर ही आ जाता है। और यहाँ पे याद रखो कि ये इसकी इकाई भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी इकाई भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले
समबाहु त्रिभुजों की संख्या जो कि समषट्भुज में आ सकते हैं, समबाहु त्रिभुजों की संख्या ये किसके बराबर आ जाएगी? ये देखो समषट्भुज का क्षेत्रफल जो कि अपने पास कितना है 150 के बराबर, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 150 वर्गमूल 3/4 के बराबर, और इसमें भाग लग जाएगा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के तो यहाँ से वर्गमूल 3/4 से वर्गमूल 3/4 कट जाएगा, और कुल मिला के ये 150 त्रिभुज के बराबर ये आ जाएगा। 150 त्रिभुज मतलब कि इस समषट्भुज को भरने के लिए 150 त्रिभुजों 1 सेंटीमीटर के 150 त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। अब देखो तारे को उठा के लाते हैं हम लोग, इसका तो काम हो गया, तो तारे पे चलते हैं। तो इस तरह से अपने पास एक तारा बनेगा जो कि ऊपर वाला त्रिभुज एक बन जाएगा और इसके नीचे वाला त्रिभुज एक बन जाएगा, तो तारे का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह ये देखो नीचे वाला त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये बन गया अपने पास तारा। अब देखो इस तारे को मैं अच्छे से समझूं तो इस तरह से समझो। पहले तो अगर मैं पहले इसको समषट्भुज बना दूं तो अपने पास समषट्भुज पहले मैंने बता दिया था, समषट्भुज ये अपने पास हो जाएगा। इसको ठीक कर देते हैं, ये अपने पास एक समषट्भुज हो जाएगा क्योंकि इसकी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। अब उसके बाद में देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी भी सारी लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर का समषट्भुज बनेंगे। और उसके बाद में देखो हर एक भुजा पर आधार समान आधार का एक समबाहु त्रिभुज और जोड़ देंगे, तो अपने पास एक तारे का निर्माण हो जाएगा। ये मतलब अगर मैं समषट्भुज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ना, तो इसमें 6 त्रिभुज 6 आधारों पर रख दूं मैं, तो अपने पास ये अपने पास काम हो जाएगा एक तारे का। तो ये आकृति अपने पास बन गई तारा। ठीक है, हर एक भुजा की लंबाई इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोलेंगे कि तारे का जो क्षेत्रफल है, तारे का क्षेत्रफल, इसको सही कर देते हैं, तारे का क्षेत्रफल ये किसके बराबर आ जाएगा? समषट्भुज का क्षेत्रफल, समषट्भुज का क्षेत्रफल प्लस हर एक आधार पे एक त्रिभुज भी जुड़ा हुआ है, तो 6 गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज कि हमारे पास समषट्भुज का क्षेत्रफल कैसे आया था? 6 गुणा में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें और वापस में जुड़ रहा है ये 6 गुणा में 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 12 गुणा में 5 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 12 भागों में बांट देंगे। और इसको भी मैं इसी तरह व्यक्त कर देता हूं। देखो यहाँ पे ये केंद्र हो गया, और इस केंद्र से मैं इसको मिला देता हूं सामने वाली भुजाओं को, तो अपने पास ये अपने 6 त्रिभुज तो अंदर हो जाएंगे और 6 त्रिभुज बाहर हो जाएंगे। इस तरह से 12 त्रिभुज ये बन जाएंगे। तो देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकाला था? वर्गमूल 3/4 गुणा में 5 का वर्ग, फिर से निकाल लेता हूं, तो ये कुल मिला के अपने पास हो जाएगा 300 वर्गमूल में 3/4 के बराबर वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। अब ये आ गया तारे का क्षेत्रफल, लिख देते हैं यहाँ पे तारे का क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये भी तो बताना है कि तारे में कितने समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाले, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सॉरी समबाहु त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा, देखो 300 वर्गमूल में 3/4, ये तो ऊपर है, और इसमें भाग किसका लग रहा है? इसमें भाग लग रहा है वर्गमूल में 3/4 का, तो ये वर्गमूल 3/4 आपस में कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 300, तो 300 त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि देखो समषट्भुज में तो कितने आ रहे थे? 150 त्रिभुज समषट्भुज में आ रहे थे, ठीक है, ये वाला। और तारे में कितने आ रहे हैं? 300 त्रिभुज आ रहे हैं। तो देखो सवाल में क्या करना था हमें? सवाल में एक तो बताना था कि प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए और किसमें अधिक त्रिभुज है। तो देखो तारे में अधिक त्रिभुज है, इसमें अपने पास 300 त्रिभुज है और इसमें अपने पास 150 त्रिभुज है, जो कि 300 150 से ज्यादा है। इस तरह से हमने हर एक प्रश्न के लिए उत्तर निकाल के बता दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।